जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मानस गीता के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो कहानी है एक गरीब निर्धन ब्राह्मण की और एक नाग की। दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत ही निर्धन व गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के पास उसकी एक पत्नी और एक बच्चा भी रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था और पूजा पाठ एवं कथा करके अपना जीवन यापन किया करता था। उस ब्राह्मण के पास धन की हमेशा तंगी रहा करती थी, जिसके कारण उस ब्राह्मण की पत्नी उसे प्रतिदिन ताने सुनाती रहती थी और कहती थी, तुम अधिक से अधिक धन का उपार्जन क्यों नहीं करते। ब्राह्मण प्रतिदिन अपनी असमर्थता जताता और कहता, मैं प्रयत्न भरपूर करता हूँ कि तुम्हें अधिक से अधिक धन लाकर दे सकूँ, पर क्या करूँ, न लोग मुझसे कथा सुनते हैं, न ही अधिक मात्रा में मुझे भिक्षा ही देते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने उस ब्राह्मण को काफ़ी भला बुरा कहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो ब्राह्मण अपनी पोथी पत्री लेकर के घर छोड़ के निकल गया। कुछ दूर आगे चलने पर वो ब्राह्मण एक गांव में पहुंचा। वहां जाने के बाद उस ब्राह्मण ने लोगों से विनती करी कि लोग उससे कथा सुने या पूजा पाठ कराएं, जिससे कि वो कुछ धन उपार्जित कर पाए। लेकिन इस गांव में भी लोगों ने उससे ना ही कथा सुनी, ना ही पूजा पाठ कराई। शाम हो चुका था। वो ब्राह्मण अब आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक जंगल मिला। उस जंगल में उस ब्राह्मण ने अपनी रात गुजारी। अगले दिन सुबह उस ब्राह्मण ने उस जंगल में ही बह रही नदी के तट पे जाकर के स्नान किया और आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पे कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उस ब्राह्मण ने विचार किया कि जब लोग मेरी कथा नहीं सुनना चाहते तो क्यों ना मैं इस वृक्ष को ही अपनी व्यथा और कथा दोनों सुना दूं। यह विचार करके वह ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पे उसने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। कथा सुनाने के बाद वो ब्राह्मण वहीं बैठा रहा और जब उसकी कथा समाप्त हो चुकी थी, उसी समय एक नाग वहाँ पहुँचा। उस नाग ने उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा कि मैं तुम्हारी कथा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम प्रतिदिन आकर के मुझे कोई ना कोई कथा सुनाओ और उसके बदले में मैं तुम्हें एक एक स्वर्ण मुद्राएं देता रहूँगा। ब्राह्मण ने उस नाग की बात मान ली और स्वर्ण मुद्रा लेकर के अपने घर आ गया। धीरे धीरे उस ब्राह्मण का दिन का यही कार्य हो गया था कि वो प्रतिदिन नहा करके अपने घर से निकलता, पोथी पत्री लेता और उस जंगल में जाकर के उस पेड़ के सामने उस नाग को कथा सुना करके एक स्वर्ण मुद्रा लेकर के चला आता था। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के पास बहुत अधिक धन संपदा और ऐश्वर्य हो गया। लोग उससे जलन करना शुरू कर दिए। आस पड़ोस की महिलाओं ने उस ब्राह्मण की पत्नी से पूछा कि इस ब्राह्मण देव ऐसा क्या करता है जिससे वो इतना धन उपार्जित कर रहा है। कहीं ये किसी दुर्व्यसन में तो नहीं पड़ गया जहाँ से ये इतना धन ले करके आ रहा है। उसकी पत्नी प्रतिदिन उससे पूछती थी कि वो इतना धन कहाँ से लाता है, तो वो ब्राह्मण अपनी पत्नी को प्रतिदिन मना कर देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत जिद करी और कहा कि मैं आज जान के ही रहूंगी कि तुम ये सारा धन कहाँ से लेके आते हो। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत अधिक लोभी थी। उसने सोचा कि वो उस ब्राह्मण के द्वारा जो कथा सुनाया जा रहा नाग था, क्यों ना उसको मार दे और उसको मारने के बाद उसके पास की सारी स्वर्ण मुद्राएं ले ले। ऐसा विचार करके उसने अगले दिन ब्राह्मण को भोजन में नशीला पदार्थ दे करके उसको मूर्छित कर दिया और अपने पुत्र को उस जंगल में उस पेड़ के नीचे कथा सुनाने के लिए भेज दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कथा सुनाने के बाद जब नाग मिले तो उसको मार करके उसके पास से सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चले आना। उसके लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा था।
वो लड़का जंगल में गया और कथा सुनाने लगा। कथा सुनने के बाद वो नाग वहाँ पहुँचा और उसने 1 स्वर्ण मुद्राएं इस लड़के को दी, लेकिन उस लड़के ने तब तक कुल्हाड़ी से सांप के ऊपर प्रहार कर दिया। सांप की पूंछ में चोट लग गई, उसकी पूंछ कट गई और जवाब में सांप ने लड़के के पैर में डस लिया, जिससे लड़के की वहीं मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण को होश आया तो उसने अपनी पत्नी से सारी बात पता करी और भागता हुआ जंगल की तरफ गया। वहाँ गया तो देखा कि उसका बालक मृत पड़ा हुआ है और जो सांप है वो वहीं पे बैठा हुआ है। वो ब्राह्मण बहुत व्याकुल हो गया। उसने सांप से निवेदन किया कि वो उसके बच्चे को जीवित कर दे। उस सांप ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बारे में किसी से कोई बात मत बताना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अतः अब मैं तुम्हारी सारी धन संपदा को छीन रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे को भी छीन रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरी पूंछ कटी है और इसीलिए अब मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित भी नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद वो ब्राह्मण अपने बेटे का शव लेकर के अपने घर पहुंचा और बिलख के रोने लगा। उसकी पत्नी ने जब उसको देखा तब तक उसके घर का सारा वैभव खत्म हो चुका था और ये दोनों फिर से गरीब हो चुके थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी बहुत अधिक लाभ या लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ही हमें कष्ट ही देते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।